अधिकांश लोग महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के पावन विवाह का दिन मानते हैं। वहीं कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान निकले विष हलाहल का पान भगवान शिव ने किया था। लेकिन महाशिवरात्रि से जुड़ी एक और अत्यंत रोचक और दिव्य कथा शिव पुराण में वर्णित है, जो एक शिकारी के जीवन से संबंधित है। आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित इसी दिव्य कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। त्रेता युग में भील नाम का एक शिकारी रहता था। वह अत्यंत क्रूर, अधीर और क्रोधी स्वभाव का था। उसका एकमात्र काम हिरणों का शिकार करना और उनका मांस बेचकर जीवन यापन करना था। कई बार वह बिना किसी कारण के भी शिकार कर लेता था। इस कारण उसके जीवन में अनेक पाप एकत्र हो चुके थे। एक बार शिवरात्रि का दिन था। शिकारी के परिवार वालों ने उससे कहा कि घर में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए वह जंगल जाकर किसी जानवर का शिकार करके लाए, तभी सभी को भोजन मिल पाएगा। यह सुनकर वह धनुष्बाण लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी जानवर नहीं मिला। थकाहारा और निराश होकर वह जंगल के बीच स्थित एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब देखकर उसके मन में विचार आया कि सूर्यास्त के बाद सभी जानवर यहां पानी पीने आएंगे और तब वह आसानी से उनका शिकार कर सकेगा। उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा पानी इकट्ठा किया और पास ही खड़े एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, कब कोई जानवर आए और वह उसका शिकार कर सके। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह वहीं बैठा रहा। जब रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हुआ, तब एक प्यासा हिरण वहां आया। उसे देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत बाण चढ़ाकर निशाना साध लिया। तभी उसके हाथ के झटके से कुछ जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। इस प्रकार अनजाने में जल और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित हो गए और शिवरात्रि के प्रथम प्रहर का पूजन पूर्ण हो गया। बेलपत्र नीचे गिरे। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। बेलपत्र और थोड़ा पानी पेड़ के ठीक नीचे उस शिवलिंग पर गिर गया। इस प्रकार अनजाने में ही जल और बेलपत्र से भगवान शिव की प्रथम प्रहर की पूजा शिकारी से संपन्न हो गई। इससे शिकारी को सभी पापों से मुक्ति मिल गई। हिरण ने शिकारी को निशाना साधते देख लिया। शिकारी के तीर छोड़ने से ठीक पहले हिरण ने मानव स्वर में जोर से चिल्लाया है। शिकारी ने उत्तर दिया, मेरा परिवार भूख से मर रहा है, मुझे उनका पेट भरने के लिए शिकार करना पड़ता है। हिरणी ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, अगर मेरा मांस मनुष्यों के काम आ तो यह सम्मान की बात है, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए। मैं आपके पास लौटने से पहले एक बार अपने पति, बहन और बच्चों से मिलना चाहती हूँ। शिकारी हंसा, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम वापस नहीं आओगे। हिरणी ने गंभीरता से प्रतिज्ञा की, अगर मैं अपना वचन तोड़ती हूँ तो मैं सबसे गंभीर पापों का बोझ उठाऊंगी, जैसे कि एक पत्नी अपने पति की अवज्ञा करती है, एक आदमी उसे धोखा देता है, या कोई भी जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। हिरणी की ईमानदारी से प्रभावित होकर शिकारी सहमत हो गया और उसे जाने दिया। इस प्रकार रात का पहला पहर बीत गया। शिकारी के दिल में जो नफरत और दुश्मनी थी, वो हिरणी को जाने देने पर गायब हो गई। शिकारी, जो अपने परिवार की रक्षा के लिए हिरण को मारने आया था, ने अपने हिंसक स्वभाव को भूलकर अप्रत्याशित रूप से हिरण को जाने दिया। शिवरात्रि पर शिव की पूजा की शक्ति ऐसी ही है। रात्रि के प्रथम प्रहर में शिव को जल और बेल के पत्ते चढ़ाने से चाहे जाने अनजाने में क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से मुक्ति मिलती है तथा आंतरिक शांति मिलती है। रात का पहला पहर बीतने पर भी शिकारी बेल के पेड़ के ऊपर ही बैठा रहा। जल्द ही हिरण की बहन तालाब पर आ पहुंची। उत्साहित होकर शिकारी ने हमला करने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, बेल के पत्ते और पानी अनजाने में शिवलिंग पर गिर गए, जिससे दूसरे प्रहर की पूजा पूरी हो गई। हिरणी ने दया की भीख मांगते हुए अपने परिवार से मिलने के बाद वापस लौटने का वादा किया, हालांकि झकते हुए शिकारी ने उसे भी जाने दिया। बाद में हिरणी का पति अपने परिवार की तलाश में आया। शिकारी ने फिर निशाना साधा, लेकिन एक बार फिर बेल के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे, जिससे तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। हिरण ने भी अपने प्रियजनों से मिलने के बाद वापस लौटने की कसम खाई। उसकी बातों से प्रभावित होकर शिकारी ने उसे जाने दिया। घर पहुंचकर तीनों हिरणों ने इस बात पर विचार विमर्श किया कि कौन लौटेगा। तीनों ही अपनी बलि देने को तैयार थे। निर्णय ना ले पाने के कारण उन्होंने साथ साथ जाने का निर्णय लिया और अपने बच्चों को अपनी परिस्पदी दिए। शिकारी उनके लौटने से चकित था और उसे अपार खुशी हुई जैसे ही उसने हमला करने की तैयारी की। बेल के पत्ते और जल फिर से शिवलिंग पर गिरे और अंतिम प्रहर की पूजा पूरी हो गई। उस क्षण उसका हृदय पश्चाताप से भर गया।
हिरण की पवित्रता और निस्वार्थ को महसूस करते हुए उसने हमेशा के लिए हिंसा का त्याग कर दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। शिव ने घोषणा की, भिल तुम शुद्ध हो गए हो, तुम अपने देश के शासक गुहा के नाम से जाने जाओगे। एक दिन भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे भक्ति के साथ। उनकी सेवा करो और तुम्हें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुहा बाद में भगवान राम के वनवास के दौरान उनके समर्पित मित्र बन गए हिरणों के लिए। उन्हें शिव के दर्शन मिले और वे स्वर्ग चले गए। भगवान शिव फिर अर्बुदाचल के लिए प्रस्थान कर गए, जहां वे व्यादेश महादेव के रूप में निवास करते थे। इस प्रकार अनजाने में भगवान शिव की पूजा करने वाले भील जैसे शिकारी को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसका जीवन पूर्ण हुआ। ऐसा है, शिवरात्रि का महत्व ऐसी है जो थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न हो जाते है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, सभी शास्त्रों का पाठ कर लें या हर तीर्थ स्थल पर चला जाए, लेकिन शिवरात्रि पर सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने से उसे कई गुना अधिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रेरणादायक कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और त्याग से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। भगवान शिव की कृपा हम सभी पर हमेशा बनी रहे। जय भोलेनाथ।